अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। देखिए, सभी के जीवन में कुछ समय ऐसा आता ज़रूर है, आपने देखा भी होगा कि उस समय वो रंक से राजा बन जाता है। इतना अच्छा उसका समय चल रहा होता है, वो जो बिज़नेस करता है उस बिज़नेस में सफलता मिल जाती है उसको। कुछ और कार्य कर रहा होता है तो वहाँ सफलता मिल जाती है, मतलब वो उठ जाता है एकदम से। तो ऐसा समय जीवन में कैसे आ जाता है, कैसे पता करें कि ऐसा समय हमारे जीवन में आ सकता है या कब आएगा। देखिए, पहला जो इसका सोर्स है वो है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जन्म कुंडली बनती है। तो उसमें जो ग्रह, कभी कभी क्या होता है हमारे कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं। तो अगर आपका कोई ग्रह उच्च का है और उस उच्च ग्रह की दशा या महादशा चलती रहती है आपके जीवन में, जैसे महादशा शुरू हो गई है उसकी आपके जीवन में, तो ये मान के चलिए कि जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका 100% होगा। आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके जीवन में मिलने लगेंगी जब आपके कुंडली में ये उच्च का कोई भी ग्रह, जब उसकी महादशा चलने लगती है। तो उस समय आप जैसे जो भी ग्रह है उस ग्रह से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम अपने जीवन में क्या कार्य करें कि हमारे जीवन में हमें सफलता मिले, कौन सा कार्य हमारे जीवन में हमें सफलता प्रदान करेगा और कौन सा कार्य हमारे जीवन में हमें सफलता प्रदान नहीं करेगा। तो ये हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं। और आजकल कुंडली सभी की लगभग बनी रहती है। जो पुराने लोग हैं जिन्हें अपने जन्म का समय पता नहीं है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है, अन्यथा जिन्हें जन्म का समय पता है, स्थान पता है, तो वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। जन्म कुंडली में लगभग सटीक विश्लेषण हो जाता है अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाता है। बहुत सारे ज्योतिषी सिर्फ कमाने के चक्कर में रहते हैं, तो यह आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ज्योतिषी कौन है, कौन आपकी कुंडली का अच्छा विश्लेषण कराता है। तो आपकी कुंडली का अगर विश्लेषण हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कब अच्छा समय आ सकता है और कब आपके जीवन में बुरा समय आ सकता है। बुरा समय इन सेंस, जैसे कोई ग्रह नीच का हो गया, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह किसी शत्रु ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो वो कार्य नहीं करेगा। तो ऐसे समय पे क्या होगा, जब भी आप के जीवन में उसकी दशा या महादशा चलेगी तो क्या होगा कि वो कार्य तो करेगा लेकिन जो जिस शत्रु के घर में बैठा हुआ वो काम उसका बिगाड़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस शुरू करता है तो बिज़नेस शुरू तो हो जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद उसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ और दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से जीवन में घटता रहता है। बाकी अगर अध्यात्म की बात करें कि अध्यात्म में हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं कि जिनसे हम समझ पाएँ कि हमारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो पहला तो यही होता है कि जब आपकी जो आँख होती है अमर बेला में खुलती है। अमर बेला का अर्थ होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुलती है और उसी समय आपको किसी देवी या देवता का ध्यान आ जाता है, या देवी या देवता का सपने में ही उस समय ध्यान आ रहा होता है और आपकी आँख खुल जाती है, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत होता है कि उस समय अगर आपको भगवान का ध्यान आ रहा है। और ख़ासकर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आप मंत्र जप करते हैं और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुल जाती है और आँख खुलने के बाद में आपके मन में मंत्र जो है स्वतः ही चलना शुरू हो जाता है, एक अजप्पा जप की तरह। अजप्पा जप की तरह आपके मन में मंत्र जप शुरू हो जाता है। जैसे आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उस समय आँख खुलते आप अपने आप ही ओम नमः शिवाय चलना शुरू हो जाएगा। नाम जप करते हैं तो नाम जप शुरू हो जाएगा, या कोई आप भजन करते हैं तो वो अपने आप ही चलने लगेगा। या फिर आप देखेंगे कि आँख खुलते ही आपको कुछ भजन जैसा सुनाई देगा। एक्चुअल में कुछ होगा नहीं लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसी ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कहीं भजन चल रहा है, या आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई मतलब भगवान का मंत्र जप रहा है। कुछ इस तरह से एहसास भी होते हैं।
तो अगर आपकी आँख खुलती है और इस तरह से होता है तो निश्चित मान लीजिए कि अगर उस समय अगर आप उठ ने जो नित्य कर्म होता है उससे निवृत्त होकर पूजा पाठ में बैठ जाते हैं या मंत्र जप में बैठ जाते हैं या ध्यान करने लगते हैं या थोड़ा सा फ्रेश होकर ही ध्यान करने लगते हैं या कोई जप करने लगते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि उस समय कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो ये चाहती हैं कि आप उनसे जुड़ें, तभी आपको ये संकेत मिलते हैं। और जब ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कोई भी कार्य आप करना चाहेंगे तो आपको उसके लिए मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप सोचो कि सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही आप एक ऐसे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हानि नहीं होगी और आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। पता लगा कि आप कुछ खरीदना चाहते थे और उसका रेट सडनली इतना कम हो जाएगा कि आपको मिल जाएगा या ऑफ़र में आपको मिल जाएगा, बाद में जैसे आप ख़रीद लेते हैं उसका रेट फिर से हाई हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी तो आप समझिएगा कि आपका समय जो है अच्छा चल रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपका मन जो है हमेशा प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगी किसी बात पे, अंदर ही अंदर आपको खुशी महसूस होगी किसी भी कार्य से। और कुछ आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं भी होंगी जो आपको खुशियां देती रहेंगी। जैसे आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएगी, उनकी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, उनके लिए टीचर्स अच्छा बोलेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। और कई चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता है आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, उनसे कोई आपको अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाए और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे। तो मन प्रसन्न रहना भी एक तरह का संकेत होता है कि आपका समय अच्छा चलने वाला है। क्योंकि देखिए, आप समझें चाहे ना समझें माइंड से, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा होती है, जो आपका अवचेतन मन होता है, वो हर चीज़ का आभास कर लेता है। आपका जो अवचेतन मन है उसमें बहुत पावर होती है। जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप अपने उस अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं और उस अवचेतन मन से जब आप अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में वो होने लगता है जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। देखिए, एकदम से आप सोचो कि आज बैठो, आज ही आप अवचेतन मन से जुड़ जाओ और आज ही आपके सारे कार्य बनने लगें, तो ऐसा नहीं होगा। मंत्र जप में भी बहुत समय बिताना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप मंत्र से जुड़ पाते हैं, मंत्र से संबंधित देवी देवता से जुड़ पाते हैं। देखिए, मंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो आप ऐसी शक्तियों से, पारलौकिक शक्तियों से जुड़ पाते हैं जो 3 या 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशन है, समय को मिला लेंगे तो 4 डायमेंशन हो जाता है। तो हम इस 4 डायमेंशन में वो शक्तियाँ नहीं रहती, वो शक्तियाँ 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, मतलब 10वें आयाम में सोचिए रहती होंगी। और उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। उनसे जुड़ने का बस एक ही तरीका रहता है कि आप उन शक्तियों के जो मंत्र होते हैं वो जपना शुरू कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों से भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब आप उन शक्तियों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो खुद ही आपको हर बात का आभास कराते हैं, खुद ही आपको ऐसे रहस्यों का पता चलना शुरू हो जाता है जो रहस्य कोई नहीं जानता है। कुछ लोग सिर्फ ताबी बातों पे ही ध्यान देते रहते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं, ये तो कहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये जो कहीं जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सिर्फ 1% है। 99% तो आप तब जान पाएंगे जब आप तपस्या करेंगे, जब आप मंत्र जप करेंगे। और देखिए, कहीं सुनी बातों का फिर तो वही हो जाएगा कि कोई सही बता रहा है या गलत बता रहा है, कैसे हम विश्वास करें। तो बात वहीं विश्वास किया जाती है। तो विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद जप कीजिए, स्वयं ही अनुभव कीजिए, स्वयं ही शक्तियों का साक्षात्कार करिए, स्वयं ही उनसे जुड़ने का प्रयास करिए। मार्गदर्शन आप ले सकते हैं लोगों से, लेकिन किसी के कहने भर से कि ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को गलत चीज़ें बता देते हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो समझदारी यही काम आती है। लेकिन भगवान से अगर जुड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको जप करना ही पड़ेगा, मंत्र जप से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। मंत्र जप जैसे जैसे करते रहेंगे, जैसे जैसे उसकी तरंग बढ़ती रहेगी, वैसे आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारा आपका मार्गदर्शन स्वयं ही मंत्र करने लगेगा। तो अच्छा समय आने से पहले यही कुछ घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटती रहती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।